जय हिंद। वेलकम टू महाज इंडस्ट्री बाय दीपक सर। आई एम गाइस दीपक सर। स्वागत करता हूं आप सभी को एक ऐसी क्लास में। आज का हमारा क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, रोमांचक क्लास। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो हमारा 2024 में चुनाव के बाद जो भविष्य होगा कैसा होगा। चुनाव होने से क्या हमारे जो व्यक्तिगत समस्या है या व्यक्तिगत जो जीवन है उस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखते हैं हम कि 2024 के चुनाव में हुआ खेल, यानी 2024 का जो चुनाव है इसमें बड़ा खेल चल रहा है। किसी ने यहाँ से खेल कर दिया, किसी ने उधर से खेल कर दिया, किसी ने ऊपर से खेल कर दिया, किसी ने नीचे से खेल किया। तमाम प्रकार के एक ऐसे रणनीति को तैयारी किया गया, रणनीति रचा गया है कि इस रणनीति में पूरी की पूरी सिस्टम बनी हुई है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ भोजपुरी एक्टरों का नाम लूंगा, जैसे पवन सिंह हो गया, मिस्टर खेसारी लाल, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश यादव, मिस्टर पवन सिंह। ये तमाम वो श्रोता है जो भोजपुरी एक्टर है। इन भोजपुरी एक्टर को क्यों दिया जा रहा है टिकट और क्यों शामिल किया जा रहा है राजनीतिक क्षेत्रों में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक लाइन ऊपर से लिखा हुआ है, क्यों भोजपुरी एक्टरों को दिया जा रहा है टिकट। आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, कारण क्या है। देखिए, भोजपुरी जो एक्टर है अपनी सांस्कृतिक कला के ऊपर अपना प्रदर्शन करते हैं, उसके सहारे अपने जीवन की एक प्रोफेशन बनाया। गायकी का प्रोफेशन, फिल्म का प्रोफेशन, जो जिस लायक है वो अपना प्रोफेशन बनाया। ये भोजपुरी एक्टर क्या है कि जीवन की ऐसे सांस्कृतिक कला को लेकर चलते हैं जो कि पूरी दुनिया में, पूरे देश को कह लीजिए, पूरे देश में हर एक कोने कोने में आजकल भोजपुरी सुना जा रहा है। भोजपुरी, जहां तक भोजपुरी भाषा का ज्ञान है जिसके पास, वो भोजपुरी सुनता है, उसका आनंद लेता है। बात है सबसे पहले कि भोजपुरी एक्टरों को देने के पीछे क्या कारण है, कि आखिर भोजपुरी एक्टरों को क्यों दिया जा रहा है टिकट। टिकट देने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे पहले थोड़ा सा भोजपुरी एक्टर पे हम ध्यान देंगे कि आखिर कौन कौन से वो मुख्य एक्टर हैं जो भोजपुरी की इस महफिल में अपना एक ऐसा स्थान बना के रखे हैं जिस स्थान पे पहुंचना एक बहुत बड़ी गरिमा की बात हो गई। अब इनके पीछे जितनी सिक्योरिटी लगती है उतना तो हमारे आईएएस पीसीएस के पीछे सिक्योरिटी नहीं लगती है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी में और आईएएस पीसीएस की सिक्योरिटी में बहुत अंतर है। एक आईएएस पीसीएस की सिक्योरिटी के लिए पूरी डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस जो होता है अपने चुनिंदा कुछ ऐसे अफसर को रखता है जो, और एक हाई सिक्योरिटी रखता है, लेकिन इनके पीछे एक पुलिस डिपार्टमेंट की भाग या टुकड़ी कह सकते हैं इसको, इनकी फोर्स और सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मिस्टर पवन सिंह ये भोजपुरी एक्टर है। इनका बर्थ जो है, जन्म जो है 5 जनवरी 1986 में हुआ। पिता का नाम रामाशंकर सिंह, माता का नाम प्रतिमा सिंह जी है। हम बात करेंगे सेकंड नंबर में खेसारी लाल यादव। मिस्टर खेसारी लाल यादव जी, इनका ओरिजिनल जो नाम है वो शत्रुघ्न कुमार यादव है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1986 में इनका जन्म हुआ था। और स्थान था छपरा जिला बलिया, छपरा जिला बिहार है, छपरा जिला बिहार है। और पवन सिंह की जो स्थान था जन्म का वो आरा बिहार है। बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टर दिनेश लाल यादव, इनका जो प्रोफेशन एक नाम है वो निरहुआ है। डीएपी है इनका 2 फरवरी 1979, गाजीपुर यूपी में, उत्तर प्रदेश में इनकी जन्म हुआ था। पिता का नाम कुमार यादव, माता का नाम ज्योति देवी। बात करते हैं रवि किशन। अब रवि किशन जी का जो जन्म है 17 जुलाई 1971 में जौनपुर यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम पंडित श्याम नारायण शुक्ला जी है और माता का नाम जड़ावती देवी है। ये तमाम वो चेहरे थे, इनके बारे में छोटी सी इंट्रो थी। ये जो भोजपुरी एक्टर हैं क्या अपनी ऊंचाई से किसी राजनीतिक श्रेणी को मजबूत कर देंगे, तो क्या हमारा देश जो है आगे चलेगा, विकास होगा, या विकास की ऐसी सीढ़ी जो हमेशा के लिए टूट जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर पवन सिंह की। मिस्टर पवन सिंह एक ऐसा व्यक्ति जिसने भोजपुरी एक्टर में भोजपुरी के क्षेत्र से उठ करके एक बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड तीनों को कह लीजिए अपनी प्रोफेशन को छोड़ करके दूसरे की प्रोफेशन में जाकर के अपना एक स्थान बनाने वाला पहला व्यक्ति है जो मिस्टर पवन सिंह है। पवन सिंह की जो पब्लिसिटी की बात की जाए तो पवन सिंह की पब्लिसिटी की बात इस समय प्रति किसी भी समय पे आप देखेंगे तो 100 मिलियन है, 100 मिलियन। इनकी कोई भी ऐसा सॉन्ग जो है 100 मिलियन से नीचे नहीं रहता, 100 मिलियन पार ही कर देता है जब वायरल होता है। तो कुछ ऐसे भी सॉन्ग हैं जो कि 50, 60, 70, 62, 63 ऐसे मिलियन है।
लेकिन इनकी पब्लिसिटी की बात की जाए, जो सॉन्ग है गाना का, सबसे पहले 100 मिलियन पार करने वाला व्यक्ति मिस्टर पवन सिंह है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मिस्टर खेसारी लाल यादव जी की। खेसारी लाल यादव भी एक गरीबी की स्तर से उठ करके और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम बनाने वाले व्यक्ति हैं जिनके गरिमा को मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी इंसान एक ऐसे गरीबी को देखा हुआ है कि वो गरीबी का स्तर बहुत नीचे था। बात हो गई खेसारी लाल जी के बारे में। बात करते हैं थोड़ी सी बात दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। दिनेश लाल यादव भी एक अपनी नॉर्मली जो परिवार होते हैं गांव से बिलोंग करते हैं और इनका भी जो स्तर है गरीबी से उठ के आया। बात करते हैं मनोज तिवारी जी की। इनकी भी जो स्तर है मनोज तिवारी जी का 1 फरवरी 1971 में इनका जन्म हुआ, बिहार में हुआ। मनोज तिवारी जी की भी स्तर जो है नॉर्मली वही जो गरीबी की परिवार है, गरीबी की समस्याओं से धीरे धीरे उठ गया। रवि किशन जी का भी जो बैकग्राउंड आप देखते हैं तो ये भी घर से भागे हुए व्यक्ति, अपने परिस्थितियों से हार करके जाने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। बात करते हैं कि इनको सत्ता में लाने की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जिससे हर एक पॉलिटिशियन, हर एक राजनीतिक क्षेत्र जो है, हर एक राजनीति है जो अपने क्षेत्र में इनको इनवाइट कर रहा है। किसी भी वो चेहरे भोजपुरी के एक्टरों की जो कि फेमस हैं, इनको मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बच्चा हो और मैं उनसे नाम पूछ दूं कि ये कौन सा हीरो है तो इनका नाम उसके जुबान पे ना हो, बच्चा 5.5 साल का ही क्यों ना हो। अब समझ लीजिए कि इस हिसाब से इनकी पब्लिसिटी कितनी है। राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया कि राजनीतिक दलों में पूरी तरह से पूरे देश पर किसी का भी सरकार, पूरे देश की सहमति कोई नहीं पा सकता, कोई भी सरकार नहीं पा सकती। इसमें क्या किया कि राजनीतिक क्षेत्र ने अपना कुछ ऐसा नियम कानून के हिसाब से दिमाग लगाया कि क्यों ना रेस को कुछ छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। ये फेल हो गया। देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट नहीं पाए क्योंकि इसमें कोई ऐसा नियम, कोई कानून इसमें लागू भी करते हैं तो कुछ ना कुछ अनुसंधान के अंतर्गत किस चीज पर आप बांटेंगे। जात के बारे में, जात पात के ऊपर बांट सकते हैं, जात पात से हटके गरीबी अमीरी में बांट सकते हैं। इससे कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता, इससे बहुत छोटा मुद्दा हो जाएगा, इसमें बटेंगे नहीं बल्कि उलझ जाएगा समस्या। तो इसको क्या किया कि अब देखिए ये पूरा 100% समझ लीजिए कि आपका 100% क्या है, 100% आपका है, 100% आपका देश है। 100% में से 25% भोजपुरी एक्टरों पे पवन सिंह को दे दिया, 10% खेसारी लाल को दे दिया, 10% दिनेश लाल को दे दिया, 10% मनोज तिवारी जी को दे दिया, 10% रवि किशन जी को दे दिया। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ऊपर 25% पवन सिंह को दे दिया। यहां पे भोजपुरी एक्टरों को एक सिंबल बनाया गया और सिंबल से दर्शाया गया कि इतने परसेंट और इनके क्षेत्र में इनके प्रिय है, यानी प्रिय मतलब इनको चाहने वाले जो इनकी श्रोता है उस क्षेत्र में इनको भगवान की तरह पूजती है। तो ये क्षेत्र यहां से बांटने का शुरू हुआ और यहां से ये सिस्टम दिमाग लगाया और यहां से राजनीतिक जो पार्टियां हैं इनको इस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बात हो गई कि इनके जो चहेते हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, कुछ परसेंट में, कुछ भागों में मैंने बांट दिया। एक नॉर्मली मैंने हिस्सा बता दिया, परसेंटेज लेवल तो बहुत ऊपर है, किसी का 30 है, किसी का 35 है, किसी का 40 है, किसी का 50% है। इस तरीके से एक बटा, तो बटने में देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 50% यहाँ हो गया, 25% ऊपर हो गया, 75% हो गया। हालांकि हमारे यहाँ फुल मेंबर 5 है, इसमें से एक यहाँ पे हमने 25% जो लिखा है इसके बारे में भी ध्यान से चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे किस तरीके से परसेंटेज लेवल में यहाँ पे बांटा गया। जैसे पहला नाम है मिस्टर पवन सिंह जी, दूसरा मिस्टर खेसारी लाल यादव, तीसरा मिस्टर दिनेश लाल यादव, चौथा मनोज तिवारी मिस्टर, और पांचवा मिस्टर रवि किशन जी। ये 5 वो श्रोता है भोजपुरी के जो तमाम चेहरे से भी एक खास चेहरा है इन सभी का, और 5 लोग ऐसे हैं कि जो पूरे भोजपुरी को चलाते हैं, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के ये 5 भगवान मानिए। पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हर एक हीरो के लिए, हर एक अभिनेता के लिए 100% उसका जो जनता है उसका होता है, 100% उसका विश्वास जनता पे होता है, जनता की 100% विश्वास उस एक्टर पे होता है। किसी भी क्षेत्र का 100% में से इस भोजपुरी एक्टर, जो भोजपुरी एक्टर है, जो भोजपुरी एक्टरों की बात मैं कर रहा हूँ, 100% में किसी भी क्षेत्र में
वो चाहे किसी भी स्टेट का, किसी भी जिले का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, कोई भी क्षेत्र हो, 100% में 75% से प्लस, हमेशा 75% से प्लस इनका पब्लिसिटी रहा। ध्यान देने की बात है कि 75% से अधिक पब्लिसिटी हर एक एक्टर की है, और इनके जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में इनका परसेंटेज अलग अलग है, उनको उसी क्षेत्र में टिकट दिया गया है कि जिस क्षेत्र में इनकी 100% वहां की पब्लिक इनको भगवान की तरफ पूजती है और इनके सांस्कृतिक कलाओं को बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान दिया राजनीतिक पार्टी ने क्या किया कि इनकी एक अलग लेवल बनाई। राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले पता किया कि कौन सा जगह पे इसको ज्यादा लाइक कर रहे हैं लोग, इसको कौन से ज्यादा पे इसको लाइक कर रहे हैं। इनके अलग अलग जगहों की वजह से इनको अलग अलग टिकट दिया गया, अलग अलग जगहों पे। टिकट देने के बाद क्या किया कि 70%, 75% जनता वहां की इस भोजपुरी जो एक्टर हैं, इन भोजपुरी एक्टरों को दिल में रखने का मतलब जगह है, दिल में, लोगों के दिल में जगह है इनके लिए। अब ये क्या कि 70% से लेके 75% तक, और ये कम से कम 80 से 85% तक जा सकता है। 80 से 85% की जनता जो है वहां पे इन भोजपुरी एक्टरों पर अपना जीवन की विश्वसनीयता बना करके इनको वोट दे करके और इनको विजयी बना सकती है, बहुमत प्रदान करेंगे इनको। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि भोजपुरी एक्टर जो है 100% में से 80% जनता को, हर लोग 80%, हर वो शख्स है जो 80% अपने क्षेत्र में अपने जनता के प्रति अपना विश्वास बना के रखा है। इनकी जनता 80%, जो 100 में से 80% उस क्षेत्र की जनता है, इनको अपना भगवान मानती है। यहाँ पे सबसे बड़ा राजनीतिक खेल में यही खेल है कि इनके हिसाब से और इनके सही स्थान का निश्चित रूप से चुनाव करके और वहां पे इसकी परसेंटेज को देखा, लोगों के अंदर विश्वास देखा और इन्हें टिकट दे दिया। कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो कि पूरी देश की सहमति को प्रदान कर सके, प्राप्त कर सके, अपना सहमति प्रदान कर सके, उनकी सहमति प्राप्त कर सके। नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई पार्टी नहीं है। ये पार्टी क्या करती है कि दूसरे की बनी बनाई प्रोफेशन को अपना कुछ लालच दे करके उस प्रोफेशन से अपना रिलेशन संबंध बना लेती है, और इसकी वजह से ये भी एक महागठबंधन से कम नहीं है। किसी भोजपुरी किरदार को, किसी भोजपुरी एक्टर को, किसी अभिनेता को हम अपने पॉलिटिक्स में लाए और उसी करियर को ना देखें, एक सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं ये जो भोजपुरी के तमाम एक्टर हैं, ये सबसे बड़ी भूल एक कर रहे हैं अपने जीवन की। वो भूल जानते हैं क्या आप? इन्होंने अपनी प्रोफेशन की जो सांस्कृतिक कला है उससे जुड़े हुए व्यक्ति का जो विश्वास है उससे खेल कर रहे हैं। अगर ये किसी भी पार्टी से जीतते हैं, अगर वो पार्टी सही काम ना करे, अगर उसने पार्टी ने विकास नहीं किया, तो तमाम प्रकार के लोगों की भरोसाएं टूटेंगी। इनसे जो इनका अभिलाषा होगा, जो लोगों से और लोगों का अभिलाषा होगा जो इन एक्टरों से, वो टूट जाएगा। इस तरीके से हजारों लाखों लोगों का जीवन खराब होगा, और इसकी वजह से इनकी जो करियर है भोजपुरी का, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि जहां जनता इन्हें 80% दिल में बैठा के रखी है, वहां 10% भी अगर ये जनता के दिल में बच गए तो समझिए कि अपना करियर फिर से बना सकते हैं। इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इन्हें, इन भोजपुरी एक्टरों को जो ये बात यहाँ पे नहीं समझ में आ सकती कि अगर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी टिकट को लेते हैं और हम राजनीतिक मदद करते हैं किसी को, तो हमारी करियर पर क्या इसका असर होगा। करियर पे, अगर हम करियर को अपने राजनीतिक पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बुरा असर हो सकता है, एक करियर खराब हो सकता है इनका, अगर राजनीतिक पार्टी सही रूप से काम ना करे तो। पहला पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इन एक्टरों को चुनती है और चुनने के बाद इन्हें टिकट देती है, ये जनता के दिल पे राज करने वाले भारतीय सांस्कृतिक कला को, नृत्य सांस्कृतिक जो कला है, वो भोजपुरी जो कला है, उसको प्रदर्शन करते हैं। तो ये एक्टर के माध्यम से राजनीतिक पार्टी ने क्या किया कि जिस राजनीतिक पार्टी को 100% में से, भारत की जो जनता है 100% में से मात्र 30%, 20%, 10% समर्थन देती है, वहां पे ये राजनीतिक लोग, जो राजनीतिक है, यहाँ के जो नेता हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे तमाम कलाकारों को पकड़ करके, और इनकी 100% की जो जनता का विश्वास होता है
उसमें से 80% जनता का विश्वास ऐसे ही खरीद लेते हैं, जो एक एक्टर को अगर टिकट देते हैं, एक एक्टर को जब अपने पार्टी के समर्थन देते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। इस तरीके से जो वहां पे 10%, 20%, 30% मात्र उनके पास पब्लिसिटी रहती है, जो देश के और देश में एक अच्छे नेता बन के काम करते हैं, जो वो क्या करते हैं कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपना परसेंटेज कम से कम 70 पार करने के लिए ऐसे गिने चुने राजनेता क्या करते हैं कि ऐसे एक्टरों का चुनाव करते हैं, जो एक्टर लाखों करोड़ों अरबों लोगों के दिल पर राज करते हैं। अब ये एक्टर क्या करेंगे, एक्टर जो है उनको टिकट दे दिए गए, अपने चुनाव प्रक्रिया से उस क्षेत्र में अपना विजयी करेंगे, अपना विजयी जो है बहुमत प्राप्त करेंगे। उसके बाद क्या है कि ये यहाँ पे सांसद तो बन गया एक एक्टर, लेकिन इसका सबसे ज्यादा रीजन और सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? उस राजनीतिक पार्टी को मिला। राजनीतिक पार्टी को मिला, जो राजनीतिक पार्टी ने टिकट दिया। और यहाँ पे एक और मिस पॉइंट कर रहे हैं हम लोग कि जो यहाँ पे 10%, 20%, 30% मात्र हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना समर्थन होता है, वहां पे 70% कैसे पार कर लेते हैं। ऐसे ही गिने चुने एक्टरों का परसेंटेज देखिए, कहीं से 80%, 80%, 80%, यानी इस तरीके से लोगों का जो परसेंटेज लेवल है, लोगों का विश्वास है, एक तरफ से समझिए कि वोट ही खरीद लिया, किसी एक्टर को खरीद लिया, तो उसके जितने भी चाहने वाले वो ऐसे ही उनके पक्ष में उसके साथ आ जाएंगे। यहाँ पे जहां 10%, जहां 20%, जहां 30% मात्र भरोसा करता है, लोग विश्वास करता है उस सरकार पे, राजनीतिक पार्टियों पर, वो पार्टियां ऐसे एक्टरों को टिकट दे करके और अपना परसेंटेज कर लेती है, उनके क्षेत्र से उतना वोट अपना मतलब उतनी जो विजय क्षेत्र है उतना कवर कर लेती है, और इसकी वजह से वो राजनीतिक पार्टी की परसेंटेज जो होती है 70 से 75% पर चली जाती है और वो विजयी हो जाता है। और इस तरीके से एक राजनीतिक पार्टी विजयी होने के बाद फिर इन एक्टरों को क्या करती है कि अपने साथ समर्थन में तब तक रखती है फिर जब तक दूसरा चुनाव आना जाए। इन एक्टरों को 5 साल में कोई काम नहीं है, फिर बीच में 5 साल में इनकी जहां जो पार्टी है जिस टिकट से जीते हैं वहां की कुछ ऐसी व्यवस्थाओं में परिवर्तन या कुछ ऐसा कार्य करे जिससे जनता खुश हो जाए, जनता को लगे कि कार्य बहुत ज्यादा हो रहा है। हालांकि ये 5% मात्र चांस रहता है किसी भी पार्टी का विकास के क्षेत्र में कार्य करने का। बाकी 95% राजनीतिक पार्टियां विकास के नाम पे सिर्फ कार्य को दिखाती हैं, मगर विकास होता नहीं है। इस तरीके से भोजपुरी एक्टर को दिया जा रहा है टिकट, जो कि भोजपुरी एक्टरों के पास है दुनिया की सबसे बड़ा जन सैलाब, और इनके ऊपर लाखों अरबों करोड़ों लोग करते हैं भरोसा, और ये दिलों पे राज करने वाले एक ऐसे युक्ति हैं, तो फिर ऐसे युक्ति को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। इस तरीके से अपनी समर्थन को बढ़ाने के लिए राजनीतिक पार्टी अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए मेन पॉइंट पे अटैक किया, मेन टारगेट को किया, मेन पॉइंट को टारगेट किया, और भोजपुरी एक्टरों को, कई हिंदी फिल्म के एक्टरों को टिकट दे दे करके और अपना एक जन सैलाब इतना मजबूत अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो ये रहा आज का हमारा कि आखिर इनको भोजपुरी एक्टरों को टिकट क्यों दिया जा रहा है, टिकट देने का पीछे कारण क्या है। नहीं, इनका मतलब सीधे से है कि अपनी सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, फिल्म बनाते हैं, गाना बनाते हैं, मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। हमें इनके नामों को यूज करके, इसका चेहरा को यूज करके और इनकी पब्लिसिटी को उपयोग करके एक राजनीतिक पार्टी अपना राज फिर से वापस प्राप्त कर लेती है, और फिर से उसी तरह से लोगों की बर्बादियां चलती रहती हैं, कहीं आबादियां भी चलती हैं, कहीं बर्बादियां भी चलती हैं। एक कार्य ही है बर्बादी आबादी का। अगर विकास करने का मन आया मन में कभी, तो विकास कर देते हैं लोग। मन नहीं किया कि विकास नहीं करना है, 4 साल किसी भी तरीके से कट जाएगा, फिर 5वें साल इनको फिर पकड़ के फिर टिकट देके फिर बैठा देंगे, भैया वोट दीजिए, हमारी फिर पार्टी जीत जाए। तो सबसे बड़ा कारण है जो अपनी शक्ति को मजबूत करना। राजनीतिक पार्टी जो है सबसे बड़ा दिमाग लगा रही है, क्योंकि ये बने बनाए वो चेहरे हैं जो खुद पे विश्वविख्यात हैं, और ये सबसे बड़ी पावर है इस देश की सांस्कृतिक कलाओं की सांस्कृतिक कला की। जो भी अभिनेत्री हैं, अभिनेता हैं,
वो अपने कार्य में बहुत बड़ा नाम बनाए हैं, और उनके नामों को और उनके कर्तव्यों को, उनके चेहरे को और उनका उपयोग करके राजनीतिक पार्टी अपना फिर से वो राज प्राप्त कर लेती है, जिस राज के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ता है। आइए गाइस, फिर ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ फिर मिलेंगे और फिर जानेंगे कि आखिर आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।